एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वाली वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं पूरा जो फॉर्म फिलिंग का मेथड है, ठीक है, किस कॉलम में क्या भरना है, क्या क्या पूरा फॉर्म आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक, ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को। अगर किसी को भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है, तो उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ पूरा देखें। और जिन्होंने पहले भरा भी है और अगर वो कुछ भूल गए हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए हमारा फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप का पूरा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो अब जब भी आप ssc.nic की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, आपको पता है एसएससी की वेबसाइट क्या है, ssc.nic.in, ठीक है। जब भी आप इसके अंदर जाएंगे तो उस पर आप ऊपर अप्लाई का एक ऑप्शन होगा, ठीक है, आप उस अप्लाई के ऑप्शन में जाएंगे और फिर उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी आपके सामने। सबसे पहली स्क्रीन यही खुल के आएगी। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वो मांगेगा, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ये डिटेल वो मांगने लगेगा, जैसे आपका नाम मांगेगा, आप अपना नाम डालेंगे, दोबारा से आप अपना नाम डालेंगे और देखिए वही नाम डालेगा जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है, ठीक है, उसी वही नाम डालेगा बिल्कुल। अगर उससे अलग डालेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। हाई स्कूल की जो मार्कशीट में आपका नाम है वही डालिएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर आपके फादर का नेम, उसमें भी वही नाम होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में आपके फादर का नेम है, ठीक है, वही डालेगा। दोबारा से वेरीफाई करेंगे फादर का नेम, ठीक है। फिर हाई स्कूल का जो 10th का जो बोर्ड का जो रोल नंबर था वो डालेंगे आप यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, दोनों जगह आप वही रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों के लिए, ठीक है। इन पूरी डिटेल के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, उसी को लेकर भरिएगा। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भरेगा और वही भरेगा जो आपकी हाई स्कूल में है, ठीक है। फिर वेरीफाई करेंगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका जेंडर, ठीक है। जेंडर करने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपका एक सिक्योरिटी कोड पूछता है वो वेरीफाई करने के लिए, वो डालेंगे और बाद में एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आप पहुँचेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, देखिए फिर ओके का बटन आएगा, उसे ओके कर दीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आपकी डिटेल पूछेगा, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम पूछेगा, फादर नेम पूछेगा, वही डालेगा जो हाई स्कूल में लिखा है आपने। फिर आपका मदर्स नेम, ठीक है, वेरीफाई मदर्स नेम। फिर आपका हाई स्कूल का रोल नंबर जो है वो डालेंगे आप, ओके। फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ठीक है। और उसके बाद क्या डालेंगे आप, यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर, ठीक है, जो ऑप्शनल है, अगर हो तभी भरिएगा, अगर नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डालेंगे आप अपना यहाँ पर कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जैसे आपके कोई भी जो आपके शरीर में कोई चोट हो रही है, कोई ऐसा कुछ निशान है या कोई तिल है चेहरे पर, ऐसा कोई चीज़ जिससे आपकी पहचान हो पाए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, ओके। और फिर आगे आपकी कैटेगरी OBC, SC ST जनरल। देखिए अगर OBC वाले हैं आप, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो क्रूशियल डेट है OBC के लिए वो है 16 जून 2017। क्रूशियल डेट क्यों है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तब तक बनवा लीजिए, उसी के बाद फॉर्म फिल करिएगा। मतलब फॉर्म तो फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 16 जून 2017 से पहले ही बन जाना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आएगी देखिए आपकी नेक्स्ट में क्या है, फिर आपसे पूछेगा कि आप कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नहीं करते, तो आप नहीं या हाँ जो भी लिखना चाहे वो कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपकी इंडियन है ही है। अगर आपके शरीर में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आप, ठीक है, डिसेबल हैं, तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, डिसेबल का जो सर्टिफिकेट होता है वो, उसकी डेट कब इशू हुई थी, वो सारी डिटेल वो पूछता है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप वो डालेंगे, ठीक है। यूज़ कैपिटल लेटर, देखिए कैपिटल लेटर आप यूज़ करेगा सब जगह, कहीं पर भी स्मॉल मत डालिएगा, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। फिर आपकी स्टेट पूछेगा, जो भी आपकी स्टेट है, जिस प्रदेश के आप रहने वाले वो डालिए। वहाँ का पिन कोड आप जाके अपने जो आपका सबसे पास का जो पोस्ट ऑफिस है ना, आप वहाँ का सर्च करिए, वही डालिएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक ही सिटी में 2-3 कोड लग जाते हैं,
ठीक है। तो जो सबसे पास का आपका वो है पोस्ट ऑफिस, उसके ऊपर जो पिन कोड आ रहा है आपका वही डालिएगा। फिर आपका जो भी स्टेट है उसका STD कोड, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए फ़ोन नंबर आपका ऑप्शनल है, आप इसे एक बार को डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी ज़रूरी है बहुत, फिर कंफर्म आईडी, अब मेल आईडी को कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी कोड आएगा, उसे एंटर करेंगे और फिर आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, देखिए आपकी ये एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर वो आपसे आपकी फ़ोटो मांगेगा, ठीक है, और आपके सिग्नेचर मांगेगा, ठीक है। सिग्नेचर और फोटो, इसको देखिए जितना छोटा रखेंगे उतना बेहतर होगा, ज़्यादा 1-2 MB का मत रखिएगा। कोशिश करिएगा जो आपकी फ़ोटो हो ना वो अराउंड 100 KB के आसपास हो, ठीक है। 100 KB के आसपास होगी तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही आपके सिग्नेचर भी आपके 100 to 70 kg के अंदर हो, KB के, सॉरी KG नहीं KB, ठीक है। 100 KB और ये 70 KB के आसपास हो, ठीक है। फिर आप दोनों को सबमिट करेंगे, यहाँ पर आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये फोटो निकल कर आएगी। फिर यहाँ पर आप सबमिट सिग्नेचर कर देंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। और फिर नीचे आएगा, नीचे इसमें दिखाया नहीं है मैंने, एक आएगा नेक्स्ट का बटन, ठीक है, उसको नेक्स्ट कर देंगे आप। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे फिर क्या होगा, और एक चीज़ और, आप ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हर SSC के एग्ज़ाम में अप्लाई होगा, चाहे आप CPO का भरें, चाहे आगे आने वाले CHSL में भरें, चाहे आप स्टोनो में भरें। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है तो आपको बार बार फ़ोटो अपलोड करने, डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, आपका हर बार इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत संभाल के सेव कर लें। फिर आप दोबारा से देखिए ये स्क्रीन आ जाएगी खुल के। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल डालेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और टैक्स डालेंगे, ठीक है। सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे फिर क्या होगा, आपकी डिटेल आ जाएगी जहाँ पर आपसे वो और एक्स्ट्रा डिटेल पूछेगा, ठीक है। जैसे आपसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूछेगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, देखिए, ठीक है, दिल्ली के, जयपुर के, देहरादून के, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ की आप डिटेल डाल सकते हैं। फिर ऐसे आपका कैंडिडेट का नाम पूछेगा, फादर्स नेम पूछेगा, मदर्स नेम पूछेगा, जो भी वो डिटेल पूछता जा रहा है आप वो डालते जाएंगे। देखिए यहाँ तक कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। एक्स सर्विसमैन है तो आप एक्स सर्विसमैन डालिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो आप रिजर्वेशन आपको चाहिए तो वो डालिए, ठीक है। कितने टाइम तक आपने काम करा है वो लिखिए। फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तब आपके लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, मतलब आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए तो यस कीजिए, ठीक है। फिर वो और डिटेल पूछेगा, अगर नहीं चाहिए तो इसे छोड़ दीजिए, नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछेगा, एज रिलैक्सेशन यस और नो। उसके बाद पूछेगा अगर चाहिए तो कोड इंडिकेट करो, ठीक है। एज कब से कब तक आपको चाहिए, ठीक है। देखिए आपकी एज कितनी है, 1 अगस्त 2017 तक आपकी एज कितनी है, ठीक है, ये आपसे ये पूछेगा वो। फिर उसके बाद आपका प्रेफरेंस कोड, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम आ रही है, प्रेफरेंस कोड। देखिए अब आपको प्रेफरेंस कोड की बात करूँ तो देखिए जो पहला ए ग्रुप है, ठीक है, ए ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 पोस्ट आ रही हैं, एक तो अकाउंट ऑडिट ऑफिसर की, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, और एक है अकाउंट ऑफिसर की, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये 2 ही आ रही हैं ए के अंदर। और बी के अंदर आ रही है आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है बी के अंदर और आपकी डी के अंदर, ठीक है। डी के अंदर है कम सैलरी वाली और बी के अंदर है आपकी जो CBI NIA वगैरह की जो भी इनकम टैक्स वगैरह सब आपकी बी के अंदर आ रही है। तो देखिए सबसे पहला प्रेफरेंस आप अपना बी रखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं ऑडिट ऑफिसर बन सकता हूँ या अकाउंट ऑफिसर बन सकता हूँ तभी आप ए रखिएगा। पर अगर आपको पोस्ट वाइज देखना है ना, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी पोस्ट एवरेज वाइज बी के अंदर है, तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको वो पहला अपना बी भरना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर किसी को टायर 4 देना है, कोई देना चाहता है और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट चाहता है, ठीक है, तो वो सी को भरे, नहीं तो वो सी को ना भरे, ठीक है। देखिए पहले उसने बी भर दिया, उसके बाद वो ए भरे, ठीक है, क्योंकि ए में सैलरी अच्छी है तो वो ए भरे जिसमें ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर आएंगे, ठीक है, गैजेट पोस्ट हैं जो। उसके बाद आप देखिए पहले बी, आपका सेकंड पे आपका हो गया ए और थर्ड पे आप भरिए क्या, आपका डी, ठीक है, क्योंकि थर्ड में भी लगभग 10-15 पोस्ट हैं और आपकी 10 करीब पोस्ट आपकी बी में है, ठीक है। तो लगभग 20 से करीब ज़्यादा पोस्ट तो सिर्फ बी और डी के अंदर है आपकी, ठीक है। इसमें आपकी आ जाती हैं सब इंस्पेक्टर हो गया, आपका CBI का, NIA का और टैक्स असिस्टेंट वगैरह जो है आपकी सब डी के अंदर आती हैं, जिनका GP है 2800, ठीक है। और फिर अगर किसी को टायर 4 देना चाहता है तो सी को वो लास्ट ही भरे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यार सी को वो लास्ट भरे, ठीक है।
ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप पोस्ट जूनियर स्टैटिकल के भरना चाहते हो, अगर आप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए। उसके बाद आपके पास इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए, मतलब जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो ये पूछ रहा है। मतलब अगर आप AAO के लिए आते हैं तो देखिए ग्रेजुएशन आप कोई सी भी भर सकते हैं। EQ फॉर AAO ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर आप देखिए यहाँ पर ये पूछेगा कि यार AAO के लिए आपके पास अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप AAO के लिए इक्विवेलेंट हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। कोई सी भी डिग्री चलेगी। पर यहाँ पर देखिए, ये है आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, कि आपकी 12th में मैथ होनी चाहिए आपके पास। अगर मैथ नहीं है तो इसे मत भरिएगा। या फिर अगर 12th में मैथ नहीं थी तो ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिक्स का सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है तो भी इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक तो आपके पास होना चाहिए, या तो 12th में मैथ होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स आपका होना चाहिए। अगर ये दोनों है तभी इन दोनों को यस कीजिए, नहीं तो इनको छोड़ दीजिएगा और सी को मत भरिएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक है और आप टायर 4 देना चाहते हो, आपका मन है कि यार मैं टायर 4 दूंगा, तो आप यस कर दीजिएगा और सी अपनी लास्ट प्रेफरेंस रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछेगा माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो, तो नो कर दीजिए, ठीक है। आपका सेरेब्रल प्लासी या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो इसे नो कर दीजिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नो कर दीजिए। आपका देखिए जो इंडिकेट मीडियम, आप अपना कौन सा मीडियम रखना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें जो भी रखेंगे वो आपका दोनों ही में आपका पेपर आता है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड अगर आपके पास है तो भरिए, ठीक है। मार्क अपना विजिबल आपने डाल ही चुका है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डालिए, BTech BA BCom BSc जो भी आपने कर रखा है वो इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन डालिए, ठीक है। और नीचे लिखा है कि देखिए, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOP। देखिए इसका मतलब ये है कि जब भी आपका अगर वो आपकी डिटेल एक्सेस करना चाहें SSC वाले, तो क्या आप उन्हें अलाउ करेंगे, जिससे आपकी जो अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए वो बढ़ जाएगी। तो इसको यस करिएगा, ठीक है, और यस कर देंगे। उसके बाद नीचे एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो डालेंगे या वो डालेंगे। फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ उनके लिए कंपलसरी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पहले से ही, ठीक है। अगर आप हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है। आप उन्हें अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हैं तो इसे करिए, वरना आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी डिटेल डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो भी आप अपना एड्रेस डालना चाहें, मैंने ऐसे ही डाल दिया उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है, ये डालिए। फिर आपका पिन कोड इंडिया जो भी आप डालना चाहें वो डालिए। फिर यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से शो कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्री करना पड़ेगा कि हाँ मैं एग्री हूँ। उसके बाद आप टैक्स डालेंगे और आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जैसे आप सबमिट करेंगे ना तो आपका ये आएगा पेमेंट के लिए ऑप्शन, कि यार ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ। देखिए अगर कोई ऑफलाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन कर दीजिएगा, उसे बैंक जाना पड़ेगा, चालान निकलेगा, स्टेट बैंक जाएगा, वो जमा करेगा, फिर उसके लगभग 24 घंटे बाद आपका वो दिखाएगा स्टेटस। और किसी को ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर दीजिएगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने एक बार ऑनलाइन स्टार्ट कर दी प्रोसेस तो पेमेंट करके ही रुकिएगा। अगर आप पेमेंट करके नहीं रुकते और आप बीच में रुक जाते हैं या कैंसिल कर देते हैं तो आपकी पेमेंट अटक जाएगी 48 घंटे के लिए। 48 घंटे तक आपका जो स्टेटस है ना वो एरर दिखाता रहेगा, इसलिए बीच में अटकिएगा मत, सब कुछ पहले से कंफर्म करके ही काम चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद देखिए ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, अदर बैंक आ जाएंगे तो वो अदर बैंक से भर दीजिए, SBI से तो आप SBI से भी भर सकते हैं, SBI का आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं। वैसे देखिए नॉर्मली अगर आपके पास कोई और बैंक का डेबिट कार्ड है तो ये या फिर ये क्रेडिट कार्ड, ये दो सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप इन दो से ही भरिएगा। उसके बाद आप आएंगे तो देखिए यहाँ से आपसे वो कन्फर्म पूछेगा, ये डिटेल लेकर आ जाएगी, आप इसमें कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर आके जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपसे कार्ड की डिटेल्स मांगेगा कि यहाँ पर आप अपना कार्ड टाइप डालिए, ठीक है, मेस्ट्रो है, वीज़ा है, कौन सा आपका कार्ड है, रुपए है, जो भी है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट मांगेगा, यहाँ पर आपका CVV नंबर मांगेगा, जो आपके ATM कार्ड के पीछे जो नंबर होता है ना उसकी लास्ट की 3 डिजिट, ये आपका CVV नंबर होता है, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका नेम ऑफ कार्ड, जो आपके कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आपका वो, ठीक है। और फिर आपका वेरिफिकेशन,
ये आप यहाँ पर ये वर्ड वेरिफिकेशन कर देंगे और फिर पे कर देंगे। जैसे ही आप पे करेंगे, पे के बाद देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, आप फिर प्रोसीड पे बटन दबा देंगे और प्रोसीड होने के बाद एक देखिए एक स्लिप निकल के आ जाएगी आपकी, जिसमें लिखा होगा ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल, रुपए कितने हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका रेफरेंस आईडी, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका ट्रांजेक्शन आईडी, और इन सबको आप जब प्रिंट कर देंगे ना, आप यहाँ पे प्रिंट करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल कर आ जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक डिटेल थी फॉर्म को भरने की। लगभग मैंने सारी डिटेल जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा यार। अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मैं आगे ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेगा जो एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व कर दूंगा, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।